हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की रेनबो वर्कबुक के लेसन 2 जिसका नाम है टी पॉट एंड साउंड सेकंड एंड साउंड थर्ड की वर्कबुक को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेसन 2 अर्थात पाठ 2, टी पॉट जिसका अर्थ होता है केतली। आगे है एक्सरसाइज जिसे हम अभ्यास कहते हैं। आगे मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स, शब्दों को उनके विपरीत शब्दों से मिलाएं, अर्थात विलोम शब्द बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है शॉर्ट। शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉन्ग। लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा। अगला है अप। अप का अर्थ होता है आपका ऊपर, और अप का अपोजिट हो जाएगा डाउन, जिसका अर्थ होता है नीचे। आगे है आउट। आउट का अर्थ होता है बाहर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इन, बाहर का भीतर। आगे है ओल्ड। ओल्ड का अर्थ होता है पुराना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा न्यू, जिसका अर्थ होता है नया। अगला है वाइट। वाइट का अर्थ होता है सफ़ेद, और सफ़ेद का विलोम हो जाएगा ब्लैक, जिसका अर्थ होता है काला। आगे है स्लो। स्लो का अर्थ होता है धीमा, इसका विपरीत हो जाएगा फास्ट, जिसका अर्थ होता है तेज। आगे स्वीट, जिसका अर्थ होता है मीठा। सौर। सौर का अर्थ होता है खट्टा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एक्सरसाइज, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स, सही वर्तनी पर घेरा लगाएं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग मीनिंग दे रखी हैं, जिनमें से आपको सही मीनिंग को सर्कल करना है। जैसे पॉट की मीनिंग होती है POT, पॉट। पॉट माने बर्तन। आगे लिटल। लिटल की मीनिंग होती है LITTLE, लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है छोटा। आगे है वाटर। वाटर की सही मीनिंग होती है WATER, वाटर। वाटर का अर्थ होता है पानी। आगे हैंडल। हैंडल की जो मीनिंग होती है वो होती है HANDLE, हैंडल। हैंडल का अर्थ होता है हत्था। आगे पॉर। POUR, पॉर। पॉर का अर्थ होता है उड़ेलना। जब हम किसी भी चीज़ को, जैसे पानी को गिलास में उड़ेलते हैं, उसी को बोलते हैं उड़ेलना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है साउंड सेकंड, ध्वनि सेकंड। रीड द मैच द वर्ड्स हैविंग द सिमिलर साउंड एट द एंड, अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ें और मिलान करें। कहने का मतलब अंत में जो समान ध्वनि आए उनका आपको मिलान करना है। जैसे 10 इसका आ रहा है पेन, तो EN इसमें भी आ रहा है, EN इसमें भी आ रहा है, तो आपको इसी तरीके से इनका मिलान करना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे मिलान कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके मैं इन सभी का अर्थ आपको बताता हूँ। जैसे 10, 10 का अर्थ सभी जानते हैं, 10 का अर्थ होता है 10। आगे बैग। बैग का अर्थ होता है भीख मांगना। आगे लेड। लेड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का नेतृत्व करना। गेट। गेट का अर्थ होता है पाना। आगे सेट। सेट का अर्थ होता है समूह या फिर सूर्य का छिपना। आगे पेन। पेन का अर्थ होता है कलम। पैग। पैग का अर्थ होता है खूंटी। रेड। रेड का अर्थ सभी जानते हैं, लाल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है राइट मोर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, समान ध्वनि वाले कुछ और शब्द लिखें। तो बच्चों, आपको
समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। जैसे सेट, सेट में क्या आ रहा है ईटी, ऐसे ही गेट, मैट, वेट। आगे रेड, रेड के समान ध्वनि वाले कौन से वर्ड हैं? बेड, डेड, ब्रेड। आप इनको बोल कर देखेंगे तो आपको समान ध्वनि प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों। आगे लेग, लेग का हो जाएगा बैग, एग, नेग। आगे टेन, टेन का समान ध्वनि हो जाएगा बैन, हैन, मैन। अब आपको मैं इन सभी के अर्थ आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों। जैसे सेट का अर्थ होता है छिपना या फिर समूह। आगे गेट, गेट का अर्थ होता है पाना। मैट, मैट का अर्थ होता है किसी से मिलना। बैट, बैट का अर्थ होता है गीला। आगे रेड, रेड का अर्थ होता है लाल। बेड, बेड का अर्थ होता है बिस्तर। डेड, डेड का अर्थ होता है मृतक, कोई मृतक व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डेड बॉडी। आगे ब्रेड, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। लेग, लेग का अर्थ होता है टांग। बैग, बैग का अर्थ होता है भीख मांगना। एग, एग का अर्थ होता है अंडा। नेग, नेग का अर्थ होता है नकारात्मक। आगे टेन, टेन का अर्थ होता है 10। बैन, बैन आपने देखी होगी, चार पहिए वाली जो बैन होती है वही बैन है ये। हैन, हैन का अर्थ होता है मुर्गी। और मैन, मैन का अर्थ होता है पुरुष एक से ज़्यादा या फिर आदमी एक से ज़्यादा। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साउंड्स थर्ड, ध्वनि थर्ड। रीड द वर्ड्स अलाउड एंड लर्न। शब्दों को जोर से पढ़ें और सीखें। जैसे इल, टिल, फिल, पिल, बिल, मिल, हिल, सेल, टेल, येल, फैल, बेल, वेल, ऑल, टॉल, फॉल, कॉल, हॉल, मॉल। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से सही सही इन्हें पढ़ लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ एड इल, ई डबल एल या ए डबल एल टू द गिवन लेटर्स एंड मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन। इसका अर्थ है अब दिए गए अक्षरों में आई डबल एल या ई डबल एल या ए डबल एल जोड़ें और जितने संभव हों उतने शब्द बनाएं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बनाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रखा है जैसे डब्लू, डब्लू में यदि हम आई एल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा विल। ए डबल एल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहले आप ये जोड़ लेते हैं ई डबल एल तो वेल, और ए डबल एल जोड़ेंगे तो वॉल। ठीक है बच्चों। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। जैसे एफ, एफ में यदि आप आई डबल एल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा फिल, और यदि ई डबल एल लगाएंगे तो फेल, और ए डबल एल लगाएंगे तो फॉल। ऐसे ही ये टिल हो जाएगा टेल, टॉल, बिल, बेल, बॉल, हिल, हेल, हॉल। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको इन सभी के अर्थ बताता हूँ। जैसे फिल, फिल का अर्थ होता है भरना। फैल, फैल का अर्थ होता है गिरा, कोई भी चीज़ जब गिर जाती है उसे बोलते हैं फैल। आगे फॉल, फॉल का अर्थ होता है गिरना। ये फैल का अर्थ होता है गिरा और ये है गिरना। ठीक है। आगे टिल, टिल का अर्थ होता है तक, किसी एक निश्चित समय तक जब कोई कार्य किया जाता है तब टिल लगाते हैं तक के लिए। ठीक है बच्चों। टेल, टेल का अर्थ होता है कहना। टॉल, टॉल का अर्थ होता है लंबा। बिल, जब आप सभी लोग मार्केट जाते हैं तो दुकानदार सभी वस्तुओं का दाम बनाकर आपको एक बिल बनाकर देता है, उसे हम बिल कहते हैं। आगे है वेल, वेल का अर्थ होता है घंटी। बॉल,
जो खेलने वाली गेंद होती है उसको बोलते हैं हम बॉल। आगे हिल, हिल का अर्थ होता है पहाड़ी। हेल, हेल का अर्थ होता है नरक। आगे है हॉल, हॉल का अर्थ होता है बड़ा कमरा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है राइट मोर वर्ड्स दैट साउंड लाइक द गिवन वर्ड्स। ऐसे और शब्द लिखें जो दिए गए शब्दों से मिलते जुलते हों। जैसे टिन, ये इसका हो जाएगा मिलता हुआ पिन। स्किन, स्पिन। आगे किट, इसका हो जाएगा बिट, चिट, फिट। आगे है डिप, डिप का हो जाएगा निप, रिप, चिप। तो देखिए ये सभी आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। साउंड इनके एक समान आ रहे हैं लगभग, ऐसे ही इनके और ऐसे ही ऊपर वालों के। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इन सभी के अर्थ बताता हूँ। जैसे टिन, टिन एक आपका पदार्थ होता है, जैसे टिन का बर्तन होता है उसी को बोलते हैं हम टिन। आगे है पिन, पिन का अर्थ होता है पिन, जो पिन होती है लोहे की जो होती है वो वाली पिन। आगे स्किन, स्किन का अर्थ होता है त्वचा। स्पिन, स्पिन का अर्थ होता है घुमाना। किट, किट का अर्थ होता है किसी भी सामग्री का झोला या फिर बॉक्स। जैसे साइंस किट, मैथ किट्स आपके स्कूल में आती होंगी, उसी को बोलते हैं हम किट। आगे है बिट, बिट का अर्थ होता है अंश या फिर टुकड़ा। आगे चिट, चिट का अर्थ होता है पर्ची, जो नकल की पर्ची होती है उसे बोलते हैं हम चिट। आगे है फिट, फिट का अर्थ होता है उचित। आगे डिप, डिप का अर्थ होता है डुबोना, किसी भी चीज़ को पानी में या किसी भी वस्तु में डुबोना। आगे है निप, निप का अर्थ होता है चुटकी। आगे रिप, रिप का अर्थ होता है फाड़ना। और आगे चिप, चिप का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।